राम राम जी सभी को। तो भाई अभी सुबह का नाश्ते की तैयारी चल रही है। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हमेशा ही सुबह से होती है। सुबह से लेकर रात तक आपके साथ पूरा डे मैं शेयर करती हूँ क्या क्या कर रही हूँ। ले वो घी की सब्जी पड़ी थी ले आता। तो आज बनेंगे प्याज के पराठे। बहुत दिन हो गए खाए नहीं वैसे। ये तो पहले तो मेरे घर में प्याज के पराठे पीछे ही नहीं छोड़ रहे थे। मनी ये टमाटर की साइड में धनिया पड़ी है, ठा लाई हो। आज इसका उद्घाटन करें। ये प्लेट में डला हुआ है मक्खन, उसमें डाल ले। तो भाई मन्नू की छुट्टियां चल रही हैं तो अब मेरी कभी हेल्प करा देता है। एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, बस एक एग्ज़ाम रह गया लास्ट, उसके बाद लड़का हमारा फ्री है। फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे आप बताइए कि बच्चे को क्या करना चाहिए फ्री टाइम में। ये तो हमारा टीवी और फ़ोन ही देखता है बस। क्या क्या हर बात में कहाँ से जाती है भाई? कोई भी बात ऐसे ही होता है, घूम फिर के हर बात ना माँ बाप की बच्चे पे ही आ जाती है, क्योंकि तू ही दिखता है हमें आगे पीछे बेटा। तू ही तो है वन एंड ओनली हमारा। किसी और को बोल दिया। किसको बोलूं? पड़ोसी बच्चों को बोल दिया। ऐसे कोई सुनेगा पड़ोसी का बच्चा? वैसे बेचारा परेशान बहुत है। कोई भी बात होती है ना, घूम फिर के जब हम बैठे होते हैं तो कोई और टॉपिक नहीं मिलता तो इसी की बात चल पड़ती है। तू ऐसे नहीं करता, तू वैसे नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, है ना? सही बात है। दुखी है तू हमसे? नहीं यार वैसे अच्छा लगता है तुझे ये सुन के? क्या? तुझे ये बातें सुन के अच्छा लगता है? नहीं फिर दुखी है इसका मतलब। अरे यार क्या बोल? हाँ तो बोल नहीं सकता मैं ऐसे कुछ में कह ही नहीं सकता। कुछ भी कहूँगा कुछ भी कहूँगा तो वो अब पूरा मान जाओगे ना? यस। कुछ भी कहूँगा दिक्कत हो जाएगी। हाँ वही तो। तो भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और अभी मेरे को करनी है अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट। तो अभी बस काम ख़त्म हुआ है, व्लॉग भी एडिट किया है मैंने। और आज मैं जो शूट करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट पे। ये मेरे पास कम से कम 3 महीने पहले का आया हुआ है, बट इसके लिए ना तामझाम बहुत करना पड़ता है, इसलिए मुझे ना करने का बिल्कुल मन नहीं करा था। बट आज मैंने सोचा भाई एक्सपायर हो जाएगा, इससे पहले मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ होने वाला है। ये है वैदी लाइन का पेडिक्योर स्पा किट। ये मैंने स्मिटन से ही मंगवाया था 2 ट्रायल पॉइंट्स में, बट इसका ओरिजिनल प्राइस 125 रुपये दे रखा है, मतलब 80-90 रुपये का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा मार्केट से। तो ये पैरों को साफ़ करने के लिए है। तो आज मैं अपने पैरों का स्पा करने वाली हूँ, मतलब पैरों का मैनिक्योर तो हाथों का था, पेडिक्योर करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं। मन्नू ट्यूशन चला गया, मम्मी सो गए हैं और सब्ज़ी अभी बनानी है। आज की सब्ज़ी बनानी मम्मी ने, क्योंकि मेरे से करेले नहीं बनते और करेले लेके आया हुआ है। मैं करेले बनाती हूँ ना तो किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए मैं तो बनाऊँगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी वीडियो ही बना लेती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगा लिया है। अब मुझे बाथरूम में बैठ के यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाला है टब में, और यहाँ पे मैं करूँगी इस किट से अपना पेडिक्योर। बहुत दिन हो गए वैसे भाई मैंने अपना पेडिक्योर नहीं किया, और यहाँ पे कैमरा भी चालू है भाई। तो चलो, अगर आपको देखना हो मैंने कैसे किया है, कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, अच्छा है या नहीं है, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी ये वाली किट। इससे पहले तो ना मैं घर पे देसी नुस्खों से ही कर लेती थी, बट अभी देखते हैं कैसा रहता है। तो आप मेरे दूसरे चैनल पर देखना, मैं कर लेती हूँ। तो भाई अभी मैं बनाने लगी हूँ लस्सी, क्योंकि आज बने हुए करेले के साथ मन्नू को लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट से लस्सी बना लेते हैं। और मेरा मिक्सर ना ख़राब हुआ पड़ा, ख़राब नहीं हुआ पड़ा वैसे, मिक्सर ठीक है, बट लिक्विड वाली चीज़ ना उसमें गिरती है, तो इसीलिए मुझे झगने से ही बनानी पड़ेगी, झगने से। पहले ऐसे ही लस्सी बना करती थी ना झगने से, लेकिन आजकल तो हम क्या करते हैं, एक बटन दबाते हैं और लस्सी बन जाती है। मना ठंडा पानी लाई हो बेटा।
है दही? लस्सी लस्सी बनाने के लिए ठंडा है, झूठा तो नहीं है? मक्खन तो नहीं निकल आएगा। चटनी, अचार, करेले, लस्सी, क्या क्या खाऊं मैं? मन नहीं होगा। मन तो सारी चीज़ों का है। सारी खाओ। चार भी दे दो। ये भी पड़ा है। ये भी पड़ा है। वो वाला नहीं खाना, मिर्च का खाना। मिर्च का ले आती है 1 किलो, इसका कम ले आती है आम तो का। वो भी खाया जाता है, जब उसका मन होता है तो वो आता है तो उस पे आ जाते हैं। पता तो एक चीज़ का शौक चढ़ जाता है तो चढ़ जाता है। भाई अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं चाय। गर्मी में ना चाय देखते ही मेरे को और ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है, घबराहट आने लग जाती है। तो वही मेरे लिए तो हस्बैंड ने ला रखी हैं कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब लाइक लिम्का। ज़्यादातर मेरे को लिम्का की ज़रूरत पड़ती है, गर्मियों में बीपी बहुत लो होता है मेरा और घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। लिम्का, कोक, इस तरह की चीज़ें। तो वही खुद चाय पियेंगे, हम पियेंगे। इसका चिमटा लग गया भाई। तो हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक। मन्नू मेरे लिए बनाएगा जीरा कोक। मन्नी ले आओ जीरा कोक बनाओ। कैसे बनाना? क्या? जीरा कोक? जीरा कोक जीरो कैसे हो? कोक जीरो होती है, जीरा कोक थोड़ी होता है। अच्छा कोक जीरो है क्या? मुझे लगा उसमें जीरा डालेगा। जैसे लिम्का में हम जीरा नहीं डालते, जीरा भुना हुआ जीरा और काला नमक डालते हैं, बहुत इसके साथ चीनी नहीं होती। ओके लिखा भी हो रहा है जीरो। तो कोई नहीं, मेरे लिए थोड़ी सी डाल दे एक गिलास में, बाकी तो पी ले। आपको थोड़ी सी पीनी है? हाँ बस इतनी थोड़ी सी? सी। हाँ हाँ तरह से जल्दी जल्दी पी लेते हैं। गरम पियो तो भी जल्दी जल्दी पी लेते हैं, बात सही पड़ती है। देखो इसने मेरे को इतनी दी है। अरे आपने खुद डाली है, आपने खुद डाली है। ऐसी कर। मम्मी ने खुद डाली है, ये बात नहीं होती भाई। बेफालतू नाम बनाए जा रहे हो। गैस तो है नहीं इसमें। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं बीच में चली गई थी अपने पार्लर, मतलब मेरे जो पार्लर है ना, शादी के बाद से मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड की तरह है, उसकी बेटी हुई है, उसको बधाई देने भी और अपना कुछ काम कराने भी। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ठीक ठाक है? कहती है नहीं मेरी तो बेटी हुई है। मैंने कहा भाई बताया भी नहीं। कहती है वो हस्बैंड ने मना किया था, अभी किसी को नहीं बता रहा। 1 महीने की भी होगी बेटी। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं आ जाऊँ? कहती हाँ आ जाओ। तो मैं चली गई, बधाई भी दे के आई और शगुन वगैरह भी जो बनता है, और साथ में वैक्स थ्रेडिंग करानी थी। मैंने कहा कराया हूँ यार जाके, बहुत दिन हो गए घर पे खुद से करते करते। तो बीच बीच में मैं खुद से मतलब करती रहती हूँ, एक दो बार खुद कर लेती हूँ, फिर जाके कराया आती हूँ, फिर 1-2 बार खुद कर लेती हूँ, फिर 1 बार कराया आती जाके। क्योंकि बीच में वो ना उस प्रेग्नेंट थी ना, तो फिर उसने ज़्यादा काम किया नहीं, तो फिर मैं गई नहीं। और किसी के पास जाने का मन नहीं करता, वो होता है ना ज़्यादा रिस्क हम लेते नहीं। किसी एक के पास जाने की आदत पड़ जाए तो वहीं पर जाते हैं। मेरी शादी हुई ना तब से मैं उसी के पास ही जा रही हूँ। मतलब पानीपत में मुझे 2 ही पार्लर पता है जहाँ पे मैंने अपना कभी कुछ कराया है। तो पहले जाती थी किसी और पे, अब इसके पास जा रही हूँ काफ़ी सालों से। तो वही यहाँ पे मैंने कपड़े समेट के गई थी, प्रेस करने अलग करके रख दी थी। धोए थे ना सुबह तो जल्दी सूख जाते हैं, अब गर्मियाँ तो हो गई। तो मैं इसको समेट के रख गई थी, अब इसको प्रेस करना है और मेरे को वीडियो एडिट करनी है अपनी। तो पहले मैं अपना वीडियो एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े प्रेस करूँगी और फिर डिनर बनाना है। आज मुझे डिनर में बनाना है पुलाव। बहुत दिनों बाद पुलाव बना रही हूँ, मतलब बहुत दिन तो क्या है 15-20 दिन बाद बना रही हूँ। मन्नू कह रहा था मम्मा पुलाव बना दो पुलाव बना दो। मैं कहा चलो बना देते हैं भाई। वही अभी बज चुके हैं 7:30। तो मेरी वीडियोस तो एडिट हो गई हैं, बट अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। लेकिन ऐसे ही मैं कमेंट पढ़ रही थी तो मेरे पास कमेंट आया है किसी का कि दीदी आपके ड्राइंग रूम के पर्दे बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ बताओगे आपने कहाँ से लिए हैं। तो बहन मैंने जो पर्दे लिए हैं वो ऑनलाइन नहीं लिए हैं, ऑफलाइन लिए हैं। हमारे पानीपत आपको पता ही है हैंडलूम का हब है। यहाँ पे हर बेडशीट्स हो, ब्लैंकेट हो, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटी मिलती है, फैक्ट्रियाँ तक है यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड है, उनका कर्टेंस का ही काम है, तो ऑलमोस्ट हम कर्टेंस वहीं से ही लेते हैं। मेरे घर पे हो, मेरे मायके में भी मैंने भिजवाए हैं कई बार जब उनको ज़रूरत पड़ी है। तो कर्टेंस हम वहीं से ही लेते हैं। और फिर हमने अपने जो कर्टेंस है ना ड्राइंग रूम की थीम के अकॉर्डिंग ले रखे हैं। मेरी जो ड्राइंग रूम की थीम है वो ब्राउन है, तो उसके अकॉर्डिंग ले रखे हैं और मेरे हस्बैंड की चॉइस के हैं।
तो ऐसे ही ले रखे हैं। और ये एक पर्दा थोड़ा कॉस्टली था, मुझे अब तो ध्यान नहीं है क्योंकि 4 साल हो गए हैं पर्दों को लगे हुए। और इसको जब हम वॉश करते हैं ना, इतनी शाइन करते हैं, इतनी शाइन करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी नए निकाले हो। बट अभी जैसे डस्ट वस्ट चल जाती है तो फिर दिवाली तक तो ये हो जाते हैं थोड़े ऐसे। और मैं इन्हें घर पे ही वॉश करती हूँ, मैंने कभी ड्राई क्लीन नहीं कराए। कभी भी मैंने आज तक ना ज़्यादातर चीज़ें ड्राई क्लीन नहीं कराई। मैंने शुरू में 1-2 बार ना चीज़ें ड्राई क्लीन करा के देखा है, भाई साफ़ ही नहीं होती हैं। जब भी कोई चीज़ आती है ड्राई क्लीन करके हम पैक करके रख देते हैं और उसके बाद जब हमें कभी यूज़ करनी होती है तब हम निकालते हैं तो देखते हैं भैया दाग ऐसे कैसे लगे हुए। तो मैंने कभी ड्राई क्लीन नहीं कराई, चाहे महंगी साड़ियाँ हो, लहंगे हो, मैं घर पर ही वॉश करती हूँ। वो कैसे करती हूँ वो अलग अलग तरीके से कर देती हूँ, हल्के हाथों से कर देती हूँ, बट घर पे करती हूँ ताकि मेरी सेटिस्फेक्शन हो जाए। लेकिन मैं ड्राई क्लीन नहीं कराती, पहले 300-400 रुपये ड्राई क्लीन के दो, उसके बाद वो क्लीनिंग तो होती ही नहीं है। तो पर्दे भी मुझे भैया ने बोला था कि दीदी इसको ना ड्राई क्लीन कराना, पर्दों को घर पे मत वॉश करना। लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ, मैं कहाँ मानती हूँ। मैंने मार्केट से मंगवाया फैब्रिक कंडीशनर, ऑनलाइन मंगवाया, पर्दों को मैंने डिप करके रखा। और डिप करने के रखने के बाद मेरी जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, फुल्ली में तो नहीं धोती हूँ, सेमी ऑटोमेटिक मशीन में हल्का हल्का घुमा दिया, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब ज़्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट के लिए। और मैंने ना 2 घंटे के लिए 3 घंटे डिप करके रख दिया इसको, ईजी डाल के और फैब्रिक कंडीशनर डाल के। उसके बाद फिर मैंने इसको मशीन में घुमाया और उसके बाद रेंज ऑफ कर दिया, फिर से फैब्रिक कंडीशनर डाला जिससे कि शाइन आ जाती है। और फिर पर्दे एकदम ऐसे लगने लगे ना जैसे कि अभी परचेज़ करके लेके आए हो। तो चीज़ों की रख रखाव भी होती है। माना कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की नहीं केयर करती हूँ, मेरा घर थोड़ा फैला बिखरा रहता है, वो इसलिए भाई देखो जहाँ पे वर्किंग बंदा होगा थोड़ा सा तो होगा, और दूसरा जहाँ पे बड़े होंगे और बच्चे होंगे ना, थोड़ी चीज़ें होंगी, बच्चों को चीज़ें समझाई जाती हैं, बड़ों को नहीं बोल सकते कि आपने ये चीज़ यहाँ क्यों रख दी। वो कहेंगे तू उठा दे, अब मैं सारा दिन कितनी ही उठाती रहूँगी, फिर मैं सोचती हूँ उनको, और सामने से कोई चीज़ ना मिले तो कहेंगे पता नहीं कहाँ फेंक देती है, कई बार मैं भी रख के भूल जाती हूँ। तो बड़ों के साथ ना ये थोड़ी सी चीज़ें होती रहती हैं। मैं कई बार चीज़ें संवार के इधर उधर रख देती हूँ और उस टाइम पे जब उनको चाहिए हो तो मेरे को टाइम पे मिलती ही नहीं चीज़, और फिर मेरे को डांट पड़ जाती है कि तू चीज़ें उठा के रख देती है, फेंक देती है, ये है वो है। मेरे को ध्यान नहीं आता कि मैं उस टाइम तो फिर सुनती ही रहती हूँ, भाई मैंने रखी भी कहाँ है, गलती तो मेरी है। अब मैं ना ज़्यादा चीज़ें नहीं छेड़ती हूँ, अब तो भैया बिज़ी रहती हूँ कुछ, तो ऐसे होता है। भी ये पर्दे मैंने मार्केट से ही लिए, ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती हैं ना मैं मार्केट से ही आजकल लेती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऑनलाइन लेती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। तो अभी मैं आई हूँ डिनर बनाने के लिए, 8:30 होने वाले हैं, पर कोई नहीं, बन जाते हैं जल्दी। पुलाव तो सारे वेजीज वगैरह डाल के बनाऊँगी, प्याज, आलू, मटर, गोभी, ऐसे ही अच्छे लगते हैं हमारे घर में। तो अभी मेरे पास ना एक कमेंट आया हुआ है कि दीदी आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो। तो भाई आप लोगों के साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते हो कैसे मैनेज कर लेती हूँ। थक जाती हूँ, रोज़ बोलती हूँ आज यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। आसान नहीं होता कोई भी चीज़ें मैनेज करने का, लेकिन कभी कभी कुछ सपनों को पूरा करने के लिए, और कभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और शुरू से ही आदत बनी हुई है मेहनत करने की, इसीलिए मेरी मम्मी बोलती थी कि भैया मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठोगे तो जैसे खाली एक मशीन अगर होती है ना, वो चलती रहे तो अच्छी रहती है, अगर मशीन चलेगी नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और वो बेकार हो जाएगी और वो दूसरों की नज़रों में खटकेगी। बस वही बात है, मेहनत करते रहो, एक तो अपनी खुद की वैल्यू बनाओगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे, पहचान बनेगी, और दूसरों की नज़रों में खटकोगे भी नहीं, तो वो चीज़ हो जाती है। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। बाकी मैनेज की बात है तो आप लोगों को पता ही है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, एक एक चीज़ पता है, आप लोगों के साथ एक एक ब्लॉग शेयर करती हूँ, कोई चीज़ छुपाई नहीं है मैंने आपसे। मुश्किल होता है बहुत, कभी कभी तो बहुत थक जाती हूँ, कभी कभी बहुत रोने का मन भी करता है, लेकिन ये चीज़ें तब भी होती हैं जब मैं कुछ नहीं कर रही थी। जॉब तो मैं पहले से ही करती आई हूँ, लेकिन बीच में जब मैंने जॉब छोड़ी थी ना, और जब थोड़ा कोविड का टाइम था, घर पर ही थे सब, फिर कोविड खुला तब भी कुछ नहीं करती थी, तब भी मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाती थी कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ। घर पे कितना ही एक कहने को होता है ना कि एक हाउसवाइफ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम होता है, बहुत टाइम होता है।
घर का काम करने के बाद, क्योंकि मेरा बच्चा बड़ा हो चुका है, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके पास टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो मैं क्या करूँ। फिर धीरे 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 मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैं इस लाइन में आ गई। और वैसे भी ऊपर वाला जो चाहता है ना वो करवा के ही छोड़ता है। उसने मुझे इसी लाइन में भेजना था तो मेरी जॉब छुड़वा दी, इसी लाइन में भेजना था तो मुझे सब हस्बैंड का सपोर्ट मिला, इसी लाइन में भेजना था तो उसने मेरी, जब मैंने बहुत टाइम तक किया, बीच में 2-3 बार क्विट भी किया कि नहीं करूँगी यार, व्यूज़ तो आते नहीं, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं है, इतना टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए। फिर एकदम से मेरी वीडियो वायरल हो गई, एक आधी प्रमोशन आ गई। फिर सोचा कि सब रब की मर्जी है, भगवान जो चाहता है वो करवा के ही छोड़ता है, आप कितना भी भाग लो। होता वही है जो खोना होता है। आंसू आ गए आपकी बातें सुन के प्याज काट के। तो मैंने पुलाव बनाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले मैंने डाले हैं इसके अंदर प्याज, फिर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने कहा वेस्ट हो जाएगी तो डाल ही देती हूँ। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ आलू, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोयाबीन की बड़ियाँ, जो कि मैंने पहले से ही उबाल के, मतलब गर्म पानी में उबाल के इसको फिर ठंडे पानी में धो लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटर, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक मिर्च मसाले, मतलब थोड़े से स्पाइसी बनाने हैं तो मैं इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करना डालूँगी। और मेन मसाला है मैगी मसाला। तेरे हिलाने से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्या? हाँ डालो डालो, हट परे, फिर डालो डालो, हटाएगा तो डालूंगी। अब इसके अंदर डालेंगे हम चावल, फिर चक्कर में ना खराब हो जाएगा। कुछ ना खराब होता, पता नहीं कितने टेस्टी चावल। और मैं ना चावल में ना डबल पानी डालती हूँ, मतलब 2 गिलास चावल है तो 4 गिलास पानी, 4 गिलास चावल अभी तो भी 8 नहीं खा गिलास हुआ। पानी। और कर रही हूँ। तो अब हम इसे ढक के, मतलब सीटी लगा देंगे एक, और हमारे राइस बन के तैयार। क्या बना रहे हो? पुलाव। आई मेरे ना साइड में दर्द हो रही है यार, मेरे को खुद दर्द हो रही है तो मेरे को डर हल्की लग हल्की है, तेज रहा है। है? अभी तो हल्की हो रही है, साइड में पथरी वाली दर्द छिड़ जाती है ना मेरी, रात को भागना ना पड़े। वो होती है तो फिर वो 10 मिनट में ही तेज होने लग जाती है। आप ऐसे हो रही होगी। अब पता नहीं क्या गैस क्या में- खाया है मैंने, लस्सी भी है, लस्सी से गैस होती गैस है। होती है लस्सी से। तभी सोच रही हूँ कहीं पथरी नमकीन है, नमकीन से नहीं होती, मीठी से ज्यादा होती है। नमकीन तो होती होगी, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। दर्द तो मुझे आधे घंटे से हो रही है ऐसे। हल्की हल्की हाँ, वो निकल जाएगी फिर। देख ले बेटा, पथरी की होती है तो एकदम से शुरू वो हो दर्द तो जाती है। बहुत तेज होती है। वो तो धीरे धीरे बस वो तो 10 उल्टी आने मिनट, लगेगी तेरे को। 10 मिनट में ही शुरू हो जाती है, वो तो धीरे धीरे बस। आपको नहीं लग रहा है? आपको उसमें तो फिर मुझे लग रहा है, उल्टी अभी पता है। सब कुछ। आपको पता है, वैसे लग रहा है। क्या? नहीं लग रहा। पापा की टी शर्ट है। भाई अब तू मेरे सारी चीजों पे हकदार हो गए धीरे धीरे। शूज पापा के डाल लेता है, टी शर्ट पापा की डाल लेता है, पैंटें नहीं आती बस अभी थोड़ी सी। पैंट लंबी होती है। घड़ी पापा की कब जा घड़ी मेरी है, मेरी घड़ी है ये। तेरी कहाँ से? पापा की है। पापा की कहाँ से है? वो भी मेरी थी, पलटी मार के तेरे को वो दे के तब मामू ने जैसे पलटी मार ली थी, भूल गया? वो घड़ी मेरी थी। अच्छा। अरे उसकी बस स्ट्रैप। भाई चलिए कुकर को खोल के देखते हैं कैसे बने हैं। ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। बन गए हैं हमारे मटर वेज पुलाव। पता है मेरे को ना कढ़ाई में नहीं बनाने आते, कुछ लोग कढ़ाई में बना लेते हैं ना, मेरे से नहीं बनते कढ़ाई में, पता नहीं क्यों, कुछ देर भी ज़्यादा लगती है ना कढ़ाई में। चलो भाई सर्व कर देते हैं, भूख लगी है मेरे को खुद को सबसे ज़्यादा। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की टीम में जाके उनकी टीम 10:30, 10:30 है, 11:30 है, 10:30 है यार। 10:30। मन्नू चला गया अपना सोने, हम भी आ गए सोने भाई, नींद आ रही है, थक गए। और भाई क्या छिड़ रहा है आजकल ब्लॉग में।
ये वर्ड तो बिल्कुल नहीं बोलना होता। ये बात भी है। हाँ, तो अभी भाई इतनी महंगाई होने वाली है, इतनी महंगाई होनी शुरू हो गई है, होने वाली क्या, शुरू हो गई है। हर चीज़ के दाम बढ़ गए, हर चीज़ के। आप लोग बताना आपके यहाँ पर क्या दाम चल रहा है सिलेंडर का। हमारे यहाँ है 1700 रुपये का, सुनने में है ब्लैक में है, वो कोरा मिल नहीं रहा। और वाइट में वो तो जो रेट है वही मिलेगा, 860 था तो पहले। अभी देने इन्होंने पहले से ही बंद कर दिया। इनका जो पास स्टॉक होगा, स्टॉक होगा वो तो फिर ब्लैक नहीं करेंगे, फिर वो कमाएंगे कैसे हम? उनका भी वही तो मौका बन गया ना। फ़ायदा उठाता है, मतलब हर हर कोई बंदा ना फायदा फ़ायदा उठाता है। उठाने लग जाता है इस चीज़ों के लिए, और हर चीज़ महंगी होने लग गई है। अभी न्यूज़ में दिल्ली आ रहा, आ नहीं रहा था, दिल्ली के सारे रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं न्यूज़ में नहीं आ रहा वो चाय वाय हाँ, सब कुछ चाहे 10 महंगी। वाली 20 की होगी, वो भी क्या करें जब उनको सिलेंडर सिलेंडर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है यार। तो वही कम खाओ, कम नहीं खाओ, बाहर का खाना बंद करो, और बाहर थोड़ा का भी खाना रूटीन बंद के करो। हिसाब को अपने चेंज करो। लेकिन रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कोविड में हुआ था ऐसा थोड़ा बहुत अपने आप को चेंज किया था लोगों ने, लेकिन खाना उसमें ज़्यादा हो गया था लोगों का, घर पे बना बना के चीज़ें खाने लग तब गए थे। सिलेंडर बंद नहीं हुआ था, गैस बंद। बट अभी तो महंगाई पे फ़र्क पड़ेगा भाई, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोलियम जितने पेट्रोलियम के वो आने हैं ना, लेकिन उसमें इसका भी असर फर्क यार पड़ेगा। देखो, हाई क्लास को कोई फर्क पड़ता नहीं, लोअर क्लास को भी इतना फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को ज़्यादा फर्क पड़ता है, बंदा मर जाता है। सबको पड़ता है। हाई क्लास को तो पड़ता नहीं है, उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो जी, जो होगा दुनिया के साथ है, हम क्या कर सकते हैं। तो चलो अब हम करते हैं आराम, और आपको हमारी आज की राम राम।